नमस्कार मेरे प्यारे के साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो गए। आज के वीडियो में हम लोग वुमेन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने परिचय से कि वुमेन रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मानव है वो एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी का मतलब ये हुआ कि इसमें नर होगा वो अलग होगा और मादा होगा वो अलग होगा। नर होगा वो मतलब पुरुष होगा, और जो मादा होगी वो स्त्री होगा। मतलब ये होता है कि एक लिंग का मतलब ये होगा कि इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और इसमें अलग अलग वो होते हैं क्या, जनन तंत्र, जिसमें गैमेट बनते हैं, यानी कि इसमें होता है शुक्राणु और इसमें होता है अंडाणु। जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण में होता है, और जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया कि जो मानव है एक लिंगी प्राणी है। जैसे एक लिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें नर होगा वो अलग होगा, और मादा होगी और अलग होगा। जो नर होगा वो पुरुष होगा, और मादा होगा वो स्त्री होगा। पुरुष के द्वारा शुक्राणु रिलीज करेगा और स्त्री अंडाणु रिलीज करेगा। जो शुक्राणु है वो पुरुष में वृषण से, यानी कि टेस्टिस, जिसे हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस से रिलीज होगा। और जो अंडाणु यानी कि इसे कहते हैं ओवम, जो ओवम है वो अंडाशय यानी कि ओवरी से रिलीज होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट नर जनन तंत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मानव एक लिंगी प्राणी है, तो इसमें एक नर जनन तंत्र होगा और एक मादा जनन तंत्र होगा। इसके बाद तो हम नर जनन तंत्र की बात करते हैं, जिसमें कि तीन कॉम्बिनेशन मिलकर ही नर जनन तंत्र को बनाते हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम प्राथमिक जननांग होते हैं, सहायक या द्वितीयक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो प्राथमिक जननांग होता है वो होता है नर में, वो होता है वृषण। जो नर की हम बात कर रहे हैं, नर में जो प्राथमिक जननांग होता है वो वृषण होता है, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वृषण है इसमें इसका जो वो होता है टेम्परेचर, वो शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, और यह वृषण कोश में स्थित होता है। और जन्म के समय ये मतलब गर्भ में से के समय पेट के अंदर होता है, मतलब फिर बच्चुआ में आ जाता है। और जो सहायक द्वितीयक हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? सहायक द्वितीय जनन तंत्र में मतलब आते हैं, पहले सबसे पहले अधिवेशन होता है, अधिवेशन, फिर होता है शुक्रवाहिनी, और होता है स्खलन नलिका, और होता है मूत्र मार्ग, और इसमें शिश्न यानी कि पेनिस, जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं, पेनिस होता है। और सहायक जनन ग्रंथियों के अंतर्गत आता है शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर। जो नर जनन तंत्र होता है वो 3 पार्ट में विभाजित होता है, जिसमें प्राथमिक जननांग होते हैं वो होते हैं वृषण, और जो सहायक या द्वितीय जननांग होते हैं वो अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलनलिका, मूत्रमार्ग और शिश्न पेनिस होते हैं। और जो सहायक जनन ग्रंथियाँ होती है उसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर होता है। ठीक है, अब मैं आपको चित्र से स्पष्ट कर दूं कि जो टेस्टिस होते हैं वो ये देखिए, तो गाइस ये 2 टेस्टिस है, और ये टेस्टिस हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, एक काउपर ग्लैंड हो गई, ये प्रोस्टेट हो गई, ये सेमिनल वेसिकल हो गई, और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जहाँ पे यूरिन एकत्र होता है, और ये एपिडाइमिस है, और ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिकुलर लोब हो गई, और ये ग्लैंड, और जो यहाँ पर होता है ये पेनिस हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नंबर 1 पे पढ़ लेते हैं वृषण। ठीक है, वृषण है जो मानव में या मुख्य या प्राथमिक जननांग है, मुख्य या प्राथमिक जननांग
जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, जो यह है वृषण है वो मुख्य या प्राथमिक जननांग है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्योंकि जो मुख्य प्राथमिक या मुख्य जननांग क्यों है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसका तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम होता है। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।